नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और एक बड़ी खबर की करते हैं बात। बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं। बैतूल नागपुर 4 लेन पर एक भीषण हादसा पेश आया। यहां पर अनियंत्रित कार एक ट्रक में जा घुसी। इसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक बच्ची भी सवार थी। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बच्ची जो है उसे पांडुरना रेफर किया गया है। अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये लोग पांडुरना ही जा रहे थे। इसी दौरान कार बेकाबू हो गई, ट्रक में जा घुसी और परखच्चे कार के उड़ गए। इसमें 2 लोग जो सवार थे उनकी मौत हो गई, जबकि एक बच्ची भी साथ में इनके सवार थी। उस बच्ची को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, बुरी तरह से जख्मी है। पांडुरना अस्पताल में भर्ती बच्ची को करा दिया गया है। मुल्ताई थाने के खंबारा टोल प्लाजा की यह घटना बताई जा रही है। ये बैतूल और नागपुर का जो 4 लेन है उस पर यह हादसा पेश आया है। मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये दुर्घटना पेश आई और उसके बाद यहां रेस्क्यू करने के लिए बच्ची जो घायल थी उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची थी। काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, भीड़ लग गई थी। गाड़ी जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि कार की क्या हालत यहां पर हो गई है। इसके बाद बच्ची जो घायल अवस्था में थी उसे निकाला गया। स्थानीय लोग जो हैं देख सकते हैं आप, वो मदद कर रहे हैं ताकि इस बच्ची को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। इसे पांडुरना भेजा गया जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। संभवतः माता पिता के साथ ये बच्ची सफर कर रही है। और अब खबरें सियासत से जुड़ी हुई। तो इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने फ्लाईओवर की सौगात के साथ ही कई योजनाओं का ऐलान भी यहां पर किया। इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित 13 वैभव अमर रहे मां कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 70 स्कूलों के 10,000 छात्रों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। सीएम ने कार्यक्रम में 75 से ज्यादा क्रांतिकारियों पर लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया। छात्रों में देशभक्ति की अलख जगाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज इस कार्यक्रम के बाद रीजनल पार्क ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। सीएम ने यहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। तो अपन खून पसीने के खाने वाले, लेकिन खून पसीने के खाने वाले ये लोग इज्जत के साथ अपना काम कर पाए, अपना धंधा कर पाए। मतलब बड़े शहरों में जरूरी दोनों चीजें, शहर की व्यवस्था भी जरूरी है, सड़कों पर यातायात चलता रहे, शहर स्वच्छ रहे, ये भी जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि गरीब को पूरी इज्जत मिले और वो अपना काम धंधा कर सके। शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को फ्लाईओवर की सौगात दी। लवकुश चौराहे पर बनने वाला ये फ्लाईओवर 6 लेन का होगा। सीएम ने इस दौरान भूमाफिया से छुड़ाए गए जमीन पर स्वराज कॉलोनी बनाने का भी ऐलान किया। विकास की दृष्टि से इंदौर आज नई उड़ान भर रहा है। फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, मेट्रो का निर्माण हो, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन आज एक फ्लाईओवर का यहाँ भूमि पूजन हुआ। दूसरा फ्लाईओवर और बनेगा जो इसके ऊपर से निकल के और उज्जैन रोड तक बाणगंगा से जाएगा, आज ही स्वीकृत किया है। इंदौर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। स्वच्छता में लगातार नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर रहे इंदौर के विकास पर सीएम का भी फोकस है। नरोत्तम मिश्रा आज जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी पर जमकर बरसे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल करार दिया। नरोत्तम मिश्रा अपने बयानों से आग उगलते नजर आए। नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी, जावेद अख्तर और नसरुद्दीन शाह को टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल बताया। नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछा कि कन्हैया लाल अंकिता की मौत पर ये लोग क्यों नहीं बोले। ये क्या है, शबाना आजमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। अच्छा आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहाँ पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये? कुछ नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए
फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने पलटवार किया। उनका कहना था कि जहां-जहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपराधियों का बचाव किया गया, वहां-वहां आवाज उठाई गई है। जहाँ सरकार अन्याय करेगी, जहाँ पे सरकारी मशीनरी साथ में होगी ऐसे अपराधियों के, वहाँ पर हर कोई आवाज़ उठाता है और सब जगह पर आवाज़ उठाई गई है जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है। लेकिन कहीं पर भी सरकारी मशीनरी ने अपराधियों को, बलात्कार के जो लोग दोषी पाए गए उनको आज़ाद नहीं किया है। ऐसी जगह पर मजबूरी बनती है हर एक एक्टिविस्ट का आवाज़ उठाने का। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में आरोपियों की रिहाई पर शबाना आजमी ने बयान दिया। इसे लेकर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 दिनों के विंध्य दौरे पर हैं। रीवा में उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर संगठन को मजबूत करने का काम उन्होंने शुरू किया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार वे कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए सभी जिलों में बैठकों का दौर चलेगा। कुछ नगरीय निकायों में महापौर पद पर मिली हार को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। 2 दिनों के विंध्य दौरे में वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे मैंने कहा ना कि जीत हो या हार हो, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। ये इंडिविजुअल नहीं चलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। हम सब मिलकर के, मैंने कहा ना, कहीं कमी छूटी है तो सब मिलकर के पूरा करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। हम कोई परिवारवाद पर काम नहीं करते। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर की बात करते हैं। सरकार ने स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू कर दी है। इस पॉलिसी में बच्चों के बस्ते का वजन कम किया गया है। मध्य प्रदेश में बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू कर दी गई है। इस पॉलिसी के अनुसार अब 5वीं तक के बच्चों का बस्ता 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा, तो वहीं दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। साथ ही 9वीं 10वीं के बच्चों के बस्ते का वजन 4.5 किलोग्राम होगा। बहुत खुश है जब हमको एक दिन बिना बैग के आना पड़ेगा और होमवर्क भी कम मिलेगा। और होमवर्क कम मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत दिक्कतें होती थी स्कूल बैग की वजह से जब टांग कर आते थे। या इसमें बहुत दुखता था और सर दर्द भी होता था जब प्रेयर में खड़े रहते थे। जब अब स्कूली बैग के वजन को लेकर सभी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर चार्ट लगाना होगा। यही नहीं, हफ्ते में एक दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। सीरियल किलर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सागर पुलिस ने आरोपी को भोपाल से दबोचा, लेकिन इससे पहले इसने भोपाल में भी एक हत्या को अंजाम दे डाला। 4 हत्याओं को अंजाम देने वाला सीरियल किलर पकड़ा गया। सागर पुलिस ने खजूरी थाना इलाके में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी ने गुरुवार की रात भी एक चौकीदार की हत्या की। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। वीडियो में मार्बल के टुकड़े के जरिए गार्ड की हत्या करते इसे साफ देखा जा सकता है। मर्डर के बाद आरोपी का मोबाइल आरोपी अपने साथ ले गया था और यही गलती भारी पड़ गई। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी का नाम शिव प्रसाद ध्रुवे है। ये सागर केसली गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक महज 19 साल के शिव प्रसाद ने फेमस होने के लिए हत्याओं को अंजाम दिया। हालांकि आरोपी से पूछताछ चल रही है। ये इनिशियल उसमें इसने बताया कि ये फेमस होना चाहता था और एक इम्पल्सिव टाइप का एक एक्शन करके और फेमस होने के लिए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में अलग अलग जानकारी प्राप्त करके इस प्रकार की घटनाएं उसने कारित की हैं। अभी इंटेंशन और क्लियर पतासाजी इसमें की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी काफ़ी जल्दबाजी है कुछ भी चीज़ कंक्लूड करने के लिए, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। इसमें हम लोग पुलिस रिमांड लेके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हत्यारा पकड़ा गया, ये राहत की बात है, लेकिन 4 हत्या को लेकर पुलिस की नाइट गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। और खबर इंदौर से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर अनस नाम के एक युवक ने
हिंदू बनकर लड़की से दोस्ती की, लड़की को अपने साथ दिल्ली ले गया और दरगाह में जाकर शादी करने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, लड़की को उसके चंगुल से आजाद कराया, लव जिहाद की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। लड़की 5 दिनों से दरअसल लापता थी। परिजनों ने लड़की के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। फोन लोकेशन, कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी के लोकेशन को ट्रेस किया गया और दिल्ली में आरोपी की लोकेशन पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम दिल्ली गई। वहां आरोपी अनस को हिरासत में ले लिया। अनस उर्फ मोहम्मद हाशिम और निवासी खजराना मस्जिद के पास का ये युवक था, जो बहका फुसला के ले गया था, दिल्ली लेके गया। और ये जब भी इस पीड़िता से जब वो मिला था, तब उसने अपना नाम हिंदू बताया था और कि वो हिंदू धर्म से है। और बाद में लेकर के जब दिल्ली गया तो दरगाह में ले जाकर के निकाह पढ़ाने की बात बोली, तो लड़की घबरा गई, बोले मैं मुसलमान से शादी नहीं करना चाहती। तब उसने पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने जो है उनको राउंड अप किया और लेके आए हैं दोनों। इधर प्रदेश में एंटी माफिया अभियान लगातार चल रहा है। जबलपुर में प्रशासन और पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक, उसके भाइयों के ठिकाने पर बुलडोजर चलाया और उसे जमींदोज कर दिया। 10,500 वर्ग फीट शासकीय जमीन पर इसने डेयरी बना रखी थी। कैसे बना ली इतनी बड़ी डेयरी, यह भी अपने आप में सवाल है। और इसकी अनुमानित कीमत जमीन की 2 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। किसके संरक्षण में बनाई, सवाल यह भी है। आज इसे धराशायी कर दिया के द्वारा शासन की बेस कीमत 10,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करके डेयरी बनाई गई थी। आज पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय एवं एसपी सर के निर्देशन में यहाँ पर भूमाफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए डेयरी को तोड़ करके शासन की जमीन को मुक्त कराया गया। इधर श्योपुर में एसडीएम की छापेमार कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप है। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए निजी कंपनी की यात्री बस की डिग्गी से 1.5 क्विंटल से ज्यादा सिंथेटिक पनीर जब्त किया। यह मामला विजयपुर बस स्टैंड का। पनीर की कीमत 36,000 रुपए के करीब। यह पनीर मुरैना जिले के जौरा नगर में संचालित किसी फैक्ट्री से तैयार करके बस के जरिए विजयपुर क्षेत्र में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा है। सूत्रों से पता चला था कि इस बस में पनीर जा रहा है और इसकी सूचना मिलने पर जब हमने बस को रुकवाया तो बस की डिग्गी में से लगभग 1.5 क्विंटल पनीर पाया गया। साथ ही ये प्रयास चल रहा था कि विजयपुर को एक फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन के लिए केंद्र के रूप में बनाने का जो प्रयास चल रहा था उसको आज हमने विफल कर दिया और ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। झाबुआ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। स्कॉलरशिप के लिए छात्रों के पैदल मार्च की खबर हमने दिखाई थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए थांदला जांच टीम पहुंची थी। पूरे थांदला में 3200 छात्रों को स्कॉलरशिप मिली ही नहीं। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल के पास 4 प्रभार हैं। थांदला के खंड शिक्षा अधिकारी होने के साथ साथ पीएन अहिरवार काकनवानी हाई स्कूल, हरिनगर स्कूल के प्रभारी हैं। इससे पहले 2 और स्कूलों का अहिरवार के पास प्रभार था। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र झाबुआ गए और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इधर खंडवा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। यहां पर बैक वाटर से ग्रामीणों के लिए प्रशासन की तरफ से नाव चलवाई गई। बताएं कि यहां पानी में जान जोखिम में डालकर बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाने का सफर तय करते थे। इसकी खबर हमने दिखाई, तस्वीरें दिखाई। इस पर खबर देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया। ग्रामीणों के लिए नाव की व्यवस्था की गई और आज चलवाई गई। बात सी और की यहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। शव वाहन की व्यवस्था यहां पर नहीं थी। परिजनों को मृतक के शव को बाइक पर लेकर जाना पड़ा।
बताया जा रहा है कि चाइनी के ढाबला जोड़ में रहने वाले 26 साल के युवक की पार्वती नदी में डूबने से मौत हुई। एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग के बाद युवक का शव नदी से बरामद किया, परिजनों को सौंपा। शव को गांव ले जाने के लिए परिजन काफी देर तक भटकते रहे। तमाम कोशिशें हुई, जब शव वाहन या फिर कोई एम्बुलेंस नहीं आई तो मजबूरन बाइक पर ही इस तरीके से इस शव को लेकर जाना पड़ा। इधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार के बाद आराम करना तेंदुए को महंगा पड़ गया। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरों में पेड़ की टहनियों के बीच तेंदुआ दिख रहा है। तेंदुआ यहाँ सोता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की हैं। दरअसल यही आराम तेंदुए को महंगा पड़ गया। देखिए, थोड़ी देर बाद एक बाघ पेड़ के नीचे पहुँचता है, फिर वो एक बंदर को मुंह में दबाता है और चल बनता है। दरअसल जिस बंदर को बाघ अपने साथ ले गया, उसका शिकार तेंदुए ने किया था। शिकार के बाद पेड़ पर तेंदुआ आराम करने चला गया। ये घटना अमूमन बनपाड़ी क्षेत्र में हमेशा होती रहती है कि कोई करता है और खाने के लिए कोई आ जाता है और खाता भी है। लेकिन ये जो पर्यटकों के सामने घटना घटित हुई, इसे देखकर सभी पर्यटक जो रोमांचित हुए, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं अमूमन बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। बाघ के डर से तेंदुआ करीब 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा और बाघ के दूर जाने के बाद तेंदुआ पेड़ से उतरा। पेंच टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटकों ने पूरे वाकया को अपने कैमरा में कैद किया। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन चीते लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पालपुर कूनो अभ्यारण्य का 12 साल का इंतजार जल्द खत्म होगा। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जेएस चौहान ने न्यूज 18 से कहा है कि अफ्रीकन चीतों के स्वागत के लिए पालपुर कूनो अभ्यारण्य तैयार है। अफ्रीकन चीतों को लाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकन चीते आ भी सकते हैं। पीएम मोदी को भी आमंत्रित करने की तैयारी है, जिसके लिए अभ्यारण्य में हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। प्राप्त हुई है, उसमें जो नामीबिया के साथ जो एमओयू हुआ है, उसमें 8 चीतों की बात हुई है कि 8 चीते वो देंगे। दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ अभी एमओयू नहीं हुआ है, तो इसलिए उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथी महोत्सव चल रहा है। हाथी महोत्सव में 1 साल की हथिनी गायत्री का नटखट अंदाज पर्यटकों को खूब भा रहा है। महोत्सव में पहुंचने वाले पर्यटक और बच्चे गायत्री हथिनी की अदाओं में जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। छोटी सी हथिनी जो है वो तकरीबन 1 साल की है, नाम है गायत्री। दरअसल ये बांधवगढ़ की मशहूर हथिनी अनारकली की 8वीं संतान है, जो पहली बार अपनी मां के साथ हाथी महोत्सव में शामिल हुई है और अपनी नटखट अदाओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा के ट्विन टावर की तरह एमपी में भी अवैध इमारत और निर्माण को तोड़ा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगम नगर पालिकाओं को इसके निर्देश दे दिए हैं। अवैध और बिना अनुमति के जो भी इमारतों का निर्माण होगा, ऐसे कार्यों पर एक्शन लिया जाए, इसके निर्देश दिए गए। हाई राइज बिल्डिंग और ऊंचे भवनों को तत्काल चयनित किया जाए। मंजूर मानचित्र के खिलाफ बनाई गई बिल्डिंग पर एक्शन होगा और 20 सितंबर तक अवैध बिल्डिंगों को चिन्हित कर लेने और फिर कार्रवाई कर देने के निर्देश दे दिए गए।